ईरान ने कहा है कि वो अपने दुश्मनों को पाकिस्तान के साथ दोस्ताना और बिरादराना ताल्लुकात में तनाव लाने की इजाजत नहीं देगा। ईरान की वजारत इसमें कह रहे हैं कि 7 लोगों की जानें गई हैं और ईरान की तरफ से जो अटैक हुआ है उसका असर जिस तरह का रिस्पांस आया है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि उनका कहना है कि सिर्फ 2 बच्चे जो हैं कोई उनकी जानें गई हैं और ईरान की तरफ से ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ये बहुत ही हैरानकुन है और वो इसलिए कि एक ही दिन पहले एक बहुत ही सीनियर लेवल ईरानियन डेलीगेशन यहाँ मौजूद था इस्लामाबाद में और मुज़ाकरात में बल्कि वो मसरूफ़ था। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान एक और हमला तो नहीं कर देगा। बच्चों ऐसा नहीं चलेगा, आपने गलत हरकत की है और ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए कार्रवाई करके चले जाएं और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक हमसाया मुल्क होने के नाते और एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते हम आपको कुछ कहेंगे नहीं। देखिए, बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं इस पूरी सूरत हाल के। एक तो ये कि ईरान ने जो ज़्यादती कल की थी उसका दंदा शिकन जवाब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिया है और मैं समझता हूँ कि ये फ़ौजें जो हैं इसलिए रखी जाती हैं कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल और आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज जो हैं उनका दिफा करें। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आपने आगे वीडियो में देखा है कि पाकिस्तान मीडिया जो है फिलहाल सदमे में है, डरी हुई है। उसको लग रहा है कि क्या ईरान दोबारा और कोई बड़ा हमला कर सकता है। दरअसल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया है। ईरान का पाकिस्तान में जैश अल अदल के 2 मुख्य ठिकानों पर हमला किया गया। ईरान की मीडिया के मुताबिक सीरिया में मिसाइल हमलों के बाद यह अटैक एक बड़ा अटैक माना जा रहा है। ईरान के अर्थ आधिकारिक न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पाकिस्तान में जैश अल अदल आतंकी समूह को 2 प्रमुख गढ़ इस ऑपरेशन का केंद्र बिंदु थे। उन्हें विशेष रूप से टारगेट करके ध्वस्त किया गया है। लेकिन पाकिस्तान में तो डर बैठ गया है। रीज़न यही है कि क्योंकि जितने भी मुस्लिम आबादी कंट्री है उनमें से करीबन 25 मुस्लिम आबादी कंट्री जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। उस दहशतगर्द ग्रुप को टारगेट किया है जो एक अरसे से हमारे गार्ड्स के, पुलिस के, फौजियों के खिलाफ कार्रवाइयां करता चला आ रहा है। तो अगर तो ये कर्नल की हलाकत की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश उल अदल ग्रुप क्लेम कर रहा है, तो उसके बाद क्या ईरान अब एक बार फिर जैश उल अदल पर टारगेट करेगा पाकिस्तान के अंदर या बॉर्डर पर या किस जगह पर? तो यही वजह है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से हाई अलर्ट है और वही सवाल उठाया जा रहा है कि अब क्या होगा। देखें, ये इस कत्ल पर इब्राहिम रईसी का ये कहना है कि हम इस कत्ल का बदला लेंगे, हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। तो खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने की जब बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि कोई उन्होंने सोच रखा है या वो इस बात से झिझक नहीं रहे कि अब कुछ भी ऐसा होगा तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये स्टैंड सामने आया, बल्कि ये भी कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक बैक किया गया उसके बाद ईरान की तरफ से पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स को समन किया गया, उनसे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया गया है और उनको कहा गया है कि ये क्यों हुआ है, एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। आप जानते हैं कि डिप्लोमेटिक वे में जिस तरीके से होता है, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से एक्सपेल कर दिया गया एम्बेसडर को और उनकी तरफ से चार्ज डी अफेयर्स को बुलाया गया और ये कहा गया। लेकिन ये बात कहना कि हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे और फिर जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी जब ये कहा गया था कि हम ये एक नहीं है बल्कि इसके बाद भी कार्रवाई होगी, ऐसी बात की गई थी। ये कुछ उसी तरह की सूरत हाल लग रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी जब उनके डिफेंस मिनिस्टर बात करता है तो कई मरतबा ये बात कही गई, बल्कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद से लेकर और भी जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वो भी इस तरह की बातें करते रहे कि ये जो टीटीपी के हमले हैं खुद संभालें और फिर ये कि ज़्यादा बात ना करें और फिर नक्शे तक बदल दिए गए और पता नहीं क्या क्या होता रहा। उसके ऊपर भी हमने देखा कि जुबानी जो है वो लड़ाई तो एक नजर आई थी, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से तो आर्मी चीफ से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक ने फिर उसकी जवाब जो है वो खासी गर्मा गर्मी हो गई थी। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये तो प्रैक्टिकली यानी बाकायदा जो है वो हमले हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर। ग्रुप के मुतालिक तो पाकिस्तान को भी मालूम है ना, कोई ऐसी तो बात है नहीं, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि वो ना जानता हो। यानी पहला सवाल तो ये है कि देखिए इंडिया की तरफ से कहा जाता है दहशतगर्दी की बात की जाती है, अफगानिस्तान की तरफ से की जाती है और उसके बाद अब ईरान की तरफ से भी की जा रही है और ईरान ने उसके ऊपर उस ग्रुप को निशाना भी बना दिया। तो ये एक बड़े शर्म की बात है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपको भी अपने घर की सफाई की जरूरत रहती है, आपको अपना घर साफ करना पड़ेगा। ये बात खुद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने
पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होके गई थी, बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं, बल्कि एक जगह वो बाहर भी कहीं पर गए हुए थे, वहां पर भी उन्होंने ये बात की थी, जिसके ऊपर बहुत बैकलैश आया था और कहा था कि देखिए ये जो है ये खुद ही अपने खिलाफ ही बोलते रहते हैं। तो जो हकीकत होती है वो कभी ना कभी मुंह से निकल ही जाती है। तो घर तो साफ करने की जरूरत है ही है, लेकिन मसला इस यहाँ पर यह है कि जो प्रॉक्सीज की बात की जाती है, पाकिस्तान ने स्ट्राइक करके गलत किया है। एक तरफ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हुई है। तार साहब आपको पता है अमेरिका ने भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज की, इंडिया ने भी अटैक किया, अब ईरान की आ गया, लेकिन वो कहते हैं अपने ही पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें करना ही नहीं चाहिए था, हमें बर्दाश्त करना चाहिए था। इस पे भी तार साहब जरा कमेंट कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब, मैं ये जो दो चीजें हुई हैं, ईरान ने अटैक किया फिर पाकिस्तान ने किया, इसको डिफरेंट एंगल्स, दो तीन जो डिफरेंट एंगल मेरे ज़हन में है, मैं उनको बयान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसको कोशिश करने से पहले सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। उसको ये जरूरी था फॉर स्टेट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, बहुत जरूरी था। और यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं ये भी ख्वाहिश रखता हूं कि टीटीपी अगर पाकिस्तान के अंदर आके करती है तो पाकिस्तान की अफवाज को उनको भी चेज करना चाहिए और उनको भी जाके अफगानिस्तान के अंदर घुस के उसका जवाब देना चाहिए। अब मैं जो एंगल्स, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो जवाब दिया गया है हाईली कोऑर्डिनेटेड, अल जजीरा ने इसको जो लिखा है हाईली कोऑर्डिनेटेड था, इंटेलिजेंस बेस्ड था। और उसके बाद ये है कि जो वहां पे 9 लोग मारे गए हैं वहां पे, उनको जब ईरान ने कहा कि देवर नॉन ईरानियन सिटीजन, इसका मतलब यह है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उनकी सॉइल इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये तो उस पर कन्फेशन हो गया। ऑपरेशन मर्गे बसर मचार इसका नाम था, डेथ टू सर मचार, जो वहां पे टेररिस्ट है उन्होंने अपना नाम ये उनको दहशतगर्द सर मचार। और सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस पे तो मैंने तो खैर इस पे बड़ी रिसर्च की है कल परसों से, इट इज पार्ट ऑफ द डिस्कशन, हर जगह पे चल रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीजें थी, जो पाकिस्तान की सालमियत और उनकी पाकिस्तान की स्टेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रिटेलिएट करना, इसको बताना, वो बताना ये जरूरी था कि अगर हमें बिल्कुल इराक और सीरिया ना समझा जाए, क्योंकि ईरान ने जब ये हमले किए थे तो उन्होंने 3 मुल्कों के ऊपर हमले किए थे, जिसमें इराक, सीरिया और पाकिस्तान था। तो हाउ डेयर यू टेक पाकिस्तान एज अ इराक और एज अ सीरिया? दिस इज नॉट, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा किया गया है जो जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की आर्मी का जो मोराल बेहतर होगा इससे, पाकिस्तानी कौम का मोराल इससे बेहतर होगा, और सिग्नल जाएगा खित्ते के अंदर कि डोंट यू डेयर ट्राई पाकिस्तान। ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जवाब, मैं आई एम वेरी प्लीज्ड विद द रिस्पांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वेरी वेरी। और उसमें और फ्यूचर में मेरा ख्याल है इसको सिंबलाइज किया जाएगा कई चीजों के साथ। इस वक्त जो दूसरा तनाजर इसको इंटरनेशनल लेवल से जो मैं देख रहा हूं, वो चीमा साहब पूरे इस खित्ते के अंदर नए ब्लॉक बन रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज के और वेस्टर्न ब्लॉक नए बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसमें मैं 2 चीजों की सिग्निफिकेंस उसको मैं बताना चाहूंगा।